सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक ऐसी खबर घूम रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें 2 म्यूचुअल फंड ने शेयर खरीदे थे। बात आती है कि कितना खरीदा था, कब खरीदा था, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन स्टॉक के अंदर में जो गिरावट चल रही है, इस गिरावट के बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ था। मतलब ये गिरावट सुइलोन एनर्जी के लिए पॉजिटिव साबित होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चार्ट पे हम समझेंगे कि आखिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गिरावट सुइलोन एनर्जी और सुइलोन एनर्जी के इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलते हैं, सबसे पहले वो खबर के ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद चलेंगे और पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस टाइप का है, किसकी उसमें कितनी होल्डिंग है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपको काफ़ी जानकारी देंगे और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपके सामने में है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सुइलोन एनर्जी जो शेयर हैं, इसको 2 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने नवंबर में खरीदा था। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके पैटर्न के ऊपर में चलेंगे और वहां से समझेंगे कि क्या खरीदा था और क्या नहीं खरीदा था, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और कही जा रही है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग नवंबर में बनाई है या फिर इससे पहले इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई थी तो उनके पास होल्डिंग 1% से कम थी, ये कहा जा रहा है। और कौन कौन सी कंपनियां हैं नीचे देख लेते हैं, नीचे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपके सामने में दोनों कंपनियों का नाम है। पहली कंपनी का नाम है HDFC म्यूचुअल फंड और दूसरी कंपनी का नाम है मराई म्यूचुअल फंड। ये 2 कंपनियां हैं जिस कंपनी का नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है नवंबर में इन्होंने सुइलोन एनर्जी में अपनी होल्डिंग बनाई थी। और अगर इन्होंने अपनी होल्डिंग कम रखी थी, मतलब 1% से इनका होल्डिंग कम था, तो वो उस लिस्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दिया। सो इस पूरा आर्टिकल को हम कवर नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में और वहां से देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं स्कैनर के ऊपर में और यहाँ से हम नीचे चल के देखेंगे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस टाइप का है, उसमें कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। उसके पहले आप यहाँ पर इसका फंडामेंटल देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। मेन चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लीजिए, ठीक ठाक हो गया है। इसका ROC ROE देख लीजिए, बहुत अच्छे खासे फॉर्म में है। इसका आप डेट देख लीजिए, डेट भी आपको 277 करोड़ देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 1764 करोड़ हो चुका है। एक भी शेयर इसके प्लज नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.06 का देखने को मिलेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि ऑलरेडी ये डेट फ्री हो चुकी है और इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स, मतलब काम की इसके पास कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको आगे भी अच्छा देखने को मिल सकता है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखना चाहिए हमें। यहाँ पर आप जो देखेंगे, इसका जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इसमें ये ब्लैक कलर की लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर है, और ये जो है इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है जिसके नीचे आ रहा है। मतलब यहां से इसमें अब क्या मूवमेंट हो सकती है वो हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, तो जल्दीबाजी करके वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से चूक जाएंगे, कोई फायदा आपको होगा नहीं। इसीलिए आप यहाँ पर सस्टेन होकर ध्यान के साथ वीडियो को देखिए और समझिए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं प्रमोटर्स होल्डिंग के ऊपर में। मतलब इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग किस टाइप से है, ये पूरा डेटा आपके सामने है। क्लियर आप देख सकते हैं, प्रमोटर के पास अभी के टाइम में 13.25% की होल्डिंग है। FIS के पास 23.72% है। DIS के पास 9.02% है और गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास 54.02% है। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो पब्लिक के पास अभी भी बहुत बड़ी होल्डिंग है। मतलब साफ है कि जहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होगी ना, वहाँ पर लोग अगर पैनिक हो गए तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है या फिर बहुत बड़ी उछाल आ सकती है। दोनों ही कार्रवाई तेज़ी से हो सकता है, इसे आप समझ के रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स की कहानी चल रही है तो वो आएंगे DIS में। तो DIS की होल्डिंग हम खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको DIS की होल्डिंग दिखाई देगी। इसमें किसकी किसकी होल्डिंग है वो आपको समझ में आएगा। सो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किनके पास अभी भी होल्डिंग है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सितंबर 2024 तक का डेटा यहाँ पर है। अब नीचे हम चल के देखते हैं कि किसके किसके पास अभी होल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप 3 होल्डिंग जो देखेंगे ना, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग निकाल ली है। इनके पास अब फिलहाल कोई होल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। अब आपके पास यहाँ एक होल्डिंग दिखाई देगी जो है HSBC मल्टी कैप फंड के पास है 1.31% की होल्डिंग। और नीचे जाइए तो PNB के पास कोई होल्डिंग नहीं है।
बंधन कोर इक्विटी के पास आपको ये होल्डिंग दिखाई देगी जो इन्होंने खत्म कर लिया है। उसके बाद LIC के पास आपको 1.02% की होल्डिंग दिखाई देगी जो फिलहाल में अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपके हिसाब से कोई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हर लोगों को पता चल जाए, सभी लोग इस चीज़ को समझ लें। अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझते हैं कि हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है और ये मूवमेंट हमारे लिए फायदेमंद क्यों साबित हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है सुइलोन एनर्जी का और इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया हुआ है। लास्ट वीडियो हमने ये वाला डाला था, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा खासा प्यार मिला और आशा है कि आप लोगों ने हर चीज़ समझ लिया होगा और बहुत आसानी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ से जो मूवमेंट चल रही है ना, एक दायरे के अंदर चल रही है, मतलब ऊपर का किनारा और नीचे का किनारा ऑलरेडी बना हुआ है और हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें मूवमेंट क्या हो सकती है। पीछे के 3-4 वीडियो आप सुइलोन एनर्जी का जाके देखेंगे तो हमने इस पॉइंट का बार बार जिक्र किया है, इस पॉइंट का बार बार जिक्र किया है। मतलब ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 70-71 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसे ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें संभाल के रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्यों लग रहा है कि यहाँ पर हमारे लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर में आज के दिन इसने एक डोजी कैंडल बना दिया है। जो डोजी कैंडल ये इंडिकेशन देगा कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ जरूरत होगी एक कंफर्मेशन की, मतलब एक ऐसी ग्रीन कैंडल की जो इसके लास्ट कैंडल के ऊपर में अपनी क्लोजिंग दे और उसके बाद यहाँ से ये बाहर निकले। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है, जो लोग ऊपर यहाँ पर आप सोचिए जो लोग यहाँ पर बाय करके बैठे होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी। वहाँ से इतना करेक्शन आया हुआ है और आपको करेक्शन पर यहाँ मिल रहा है। मानते हैं कि यहाँ पर आपने खरीद भी लिया तो हमने हमेशा आपको बताया है कि आप अपने पास जितना भी कैपिटल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखिए। डिवाइड करने से फ़ायदा कि यहाँ से हमें लगता है कि मौका है तो हम एक पार्ट इसके अंदर में लगा देंगे। यहाँ से स्टॉक ऊपर निकल गया और हमारे 70-71 के लेवल को पार किया तो दूसरा पार्ट लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा टॉप लेवल है उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम तीसरा पार्ट लगा देंगे। यही अगर उल्टा हो जाए, मतलब जहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट किया हमने इस लेवल से अगर बाय कर लिया और यहाँ से स्टॉक नीचे गिर गया, इस लेवल पे आ गया तो हम पहला पार्ट अपना लगा देंगे। उसके बाद हमारे सपोर्ट पे आ गया तो दूसरा पार्ट हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद भी अगर नीचे चला गया और नीचे सपोर्ट इसने लगभग 55 का आसपास का सपोर्ट ले लिया तो हम तीसरा लगा देंगे। मतलब 3 चांस हमारे पास होंगे और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, जो मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से क्या है, आप कर सकते हैं, आपका पैसा है, आप खुद फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि शेयर मार्केट में बिना जानकारी के साथ मत आइएगा, बिना प्लान के साथ मत आइएगा। पैसा लगाने से पहले अपने एक्सपर्ट से बात जरूर कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर आंख बंद करके कभी भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, यहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है। हम किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते हैं। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए था, आपके समझने के लिए था। आप जैसा समझते हैं वैसा ही कीजिएगा, किसी के कहने पर कोई भी कार्रवाई मत कीजिएगा। सो आशा है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। याद दिला देता हूं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूं वो टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं, वहां से भी आपको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।